आप सबको मेरा नमस्कार हो। हमारा विषय चल रहा था राजा बलि के बारे में, यानी पुरुषार्थ का फल क्या होता है। तो अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में यह बताया था कि वामन भगवान का अवतार जो हुआ था वह विजया द्वादशी को हुआ था, जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा तो अत्यंत आश्चर्यचकित और परमानंदित हो गई। प्रजापति कश्यप जी भगवान को अपने योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और कहने लगे, जय हो जय हो। यानी भगवान अपने योग माया से प्रकट होते हैं। भगवान का इतना आनंद स्वरूप है, उसके बारे में हम महिमा नहीं कर सकते। कहा है कि भगवान ने अपने एक छोटे अंश रूप से अदिति के गर्भ से जन्म लिया था। तो उस समय भगवान स्वयं अव्यक्त एवं चित्त स्वरूप है। जैसे एक समुद्र से एक बूंद निकाल लो, अथाह समुद्र से एक बूंद निकाल लो, उसी रूप से भगवान के एक अंश मात्र से प्रकट हुए थे। और कहने लगे, और उन्होंने जब परम कांतिमय आभूषण एवं आयुधों से युक्त यह शरीर ग्रहण किया, उस शरीर से कश्यप और अदिति के देखते देखते, यानी देखते देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। मैं छोटे कद के वामन अपना रूप धारण कर लिया। और जैसे अपना वेश जैसे नट अपना वेश बदलता रहता है ना, ऐसे भगवान अपने वेश बदलता रहता है। कभी बांसुरी हाथ में लेकर के, कभी धनुष लेकर के, कभी फरसा लेकर के, यानी अपने भगवान का रूप अपना बदल बदल के अवतार लेते रहते हैं। यहाँ पर वामन रूप में भगवान ने अपना रूप प्रकट किया। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जातकर्म संस्कार किए और उनका जो भी काम होता है सारा किया। और माता अदिति ने कौपीन और कटि वस्त्र एवं आकाश के अभिमानी देवताओं ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया। परिचित अविनाशी प्रभु की ब्रह्मा जी ने कमंडल, सप्त ऋषियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष माला समर्पित की। इस रीति से जब वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ, तब यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र दिया। सतशिरोमणि जगजननी स्वयं भगवती उमा ने भिक्षा दी। इस प्रकार जब सब लोगों ने वट वेशधारी भगवान का सम्मान किया, तब वे ब्रह्म ऋषियों से भरी हुई सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान हुए। इसके बाद भगवान ने स्थापित और प्रज्वलित अग्नि का कुशों से परिसमभूत परिस्तरण करके पूजा और समिधाओं से हवन किया। जो हम हवन करते हैं उसमें 9 ग्रहों की समुदाय होती हैं, उसी वही औषधि होती है और वही लकड़ियों से हवन किया जाता है। इसमें 9 ग्रहों देवताओं संबंधित समिधा होती है। उस समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेश अनुसार बौद्ध से अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा की।
यानी परिषद कह रहे हैं कि भृगुवंशी यानी शुक्राचार्य भृगुवंशी हैं। उन्होंने सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेश अनुसार बहुत से अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए प्रस्थान किया। भगवान वामन ने, भगवान समस्त शक्तियों से युक्त हैं और उनके चढ़ने के समय उनके भार से पृथ्वी पग पग पर झुकने लगी। जब भगवान चलते हैं तो धरती पग पग पर झुकने लगी। भाई पारब्रह्म परमेश्वर हैं। तो नर्मदा नदी के तट पर भृगुकच्छ नामक एक बड़ा सुंदर स्थान है। वहीं बलि के भृगुवंशी ऋतुवज श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। उन लोगों ने दूर से ही भगवान को देखा। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मानो साक्षात सूर्य देव का उदय हो रहा हो। भगवान की इतनी तेज रोशनी है, करोड़ों सूर्य इकट्ठे हो जाए तो भी हम भगवान की रोशनी को नहीं बता सकते कितनी रोशनी है। इतनी रोशनी है, करोड़ों सूर्य भी उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। तो वामन भगवान के तेज से ऋतुज यजमान और सदस्य सब के सब निस्तेज हो गए। सबको बड़ा आश्चर्य हो गया। वे लोग सोचने लगे कि कहीं यज्ञ देखने के लिए सूर्य, अग्नि अथवा शरद कुमार तो नहीं आ रहे हैं। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि ने अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार अनेक कल्पनाएं कर रहे थे। उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा कमंडल लिए हुए वामन भगवान के अश्वमेघ यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। भगवान ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वे कमर में मूज की मेखला, गले में यज्ञोपवीत मेखला कहते हैं, कमर में जो बांधते हैं करधनी कहते हैं, उसे कहते हैं मेखला। मूज की मेखला, गले में यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण किए हुए, बगल में मृगचर्म और सिर पर जटा थी। हमारे भगवान इस प्रकार बौने ब्राह्मण के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने जब उनके यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, तब भृगुवंशी ब्राह्मण उन्हें नमस्कार करके देखकर कहा और शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित एवं निष्प्रभ हो गए। सब के सब अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए और उन्होंने वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान के लघु रूप के अनुरूप सारे अंग छोटे छोटे बड़े मनोरथ और दर्शनीय थे। उन्हें देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने वामन भगवान को एक उत्तम आसन दिया। राजा बलि ने भगवान वामन को एक उत्तम आसन दिया। फिर स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन करके पांव पखारे और संग रहित महापुरुषों की अत्यंत मनोहर लगने वाले वामन भगवान की पूजा की। भगवान के चरण कमलों को धोवन परम मंगलमय है, उनके चरण पखारे, उससे जीवों के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। सोम देवादिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर ने अत्यंत भक्ति भाव से उसे अपने सिर पर धारण किया और आज वही चरणामृत धर्म के मर्म का राजा बलि को प्राप्त हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से उन्हें अपने मस्तक पर रखा। बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार आप भले पधारे, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हाथ जोड़कर उनको कोटि कोटि प्रणाम किया। राजा बलि ने भगवान वामन भगवान को, आज्ञा कीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की तपस्या ही
स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आई है और आज मेरे घर पधारे। इससे मेरे पितर तृप्त हो गए। आज मेरा वंश पवित्र हो गया। आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। ब्राह्मण कुमार आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए और विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता है वो अनायास ही मिल गया, अचानक ही मिल गया। आपके इन नन्हे नन्हे चरण और इनके धोबन से पृथ्वी पवित्र हो गई। ब्राह्मण कुमार ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। बलि ने कहा, आप कुछ चाहते हैं, बताइए। तब परम पूज्य ब्रह्मचारी, आप जो चाहते हैं, आप जो भी चाहते हैं, गाय, सोना, सामग्रियों से सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तु, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या, संपत्तियों से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रथ, यह सब आप मुझे मांग लीजिए। अवश्य ही यह सब मुझसे मांग लीजिए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजा बलि के ये वचन धर्म भाव से भरे और बड़े मधुर थे। उन्होंने अपने मन से सारी बात यह कही थी। मधुर मन, उनके मन में कोई ऐसा खराब नहीं ध्येय था। राजा बलि अंदर से भी और बाहर से भी दोनों तरह से एक से ही थे। आजकल के ज़माने में मनुष्य अंदर से कुछ और बाहर से कुछ होते हैं, कुछ दोनों तरफ से शुद्ध होते हैं, कुछ अंदर से ही काले होते हैं। यानी आदमी तीन प्रकार के होते हैं, अंदर से, बाहर से, एकदम एक से। एक बाहर से अच्छे और अंदर से खराब, और एक अंदर से ही खराब। ऐसे तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं। राजा बलि के अंदर भेदभाव कपड़ कुछ नहीं था। जैसे अंदर से थे वैसे ही बाहर से, तभी उन्होंने स्वर्ग पर राज्य कर सके। यही इसका फल होता है। जो आदमी एक सा होता है वह स्वयंभू भगवान के समान हो जाता है। उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब किसी का तभी बिगड़ता है जब उसके पुण्य क्षीण हो जाए, तभी बिगड़ता है। इससे पहले उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि प्रारब्ध क्या होता है। यानी कोई बहुत से मनुष्य अच्छा काम करते हैं और उनको दुख ही मिलता है, क्योंकि उनका जो प्रारब्ध है वो दुखों से भरा यानी खराब है। वो उसको काट नहीं पा रहा, इसलिए उसको बुरा फल मिल रहा है। बहुत से लोग बुरा काम करते हैं और बड़ी मौज मस्ती मारते हैं, सारे फल उनको अच्छा मिलते हैं। तो आज के समय में सभी कहते हैं यार अच्छे कर्म करने का क्या फ़ायदा, बुरे कर्म करने वाले बड़ी मौज मस्ती मार रहे हैं। ऐसा साथियों नहीं है। उसका जो प्रारब्ध है, राजा बलि के दर उसके साथ बैठा हुआ है, उसका प्रारब्ध अच्छा है, उसको फल अच्छा ही मिलेगा। इस जन्म में बुरे कर्म कर रहा है वह उसके अगले जन्म में चला जाएगा। तो ये बातें आप छोड़ दो। प्रारब्ध बड़ा बलवान होता है। प्रारब्ध की तीन पहचान होती है। एक अचानक फल मिल जाए वो हमारा प्रारब्ध, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं बुरा फल मिल रहा वो प्रारब्ध, हम बुरे कर्म करें अच्छा फल मिल रहा ये प्रारब्ध। यानी मनुष्य प्रारब्ध के वश में है। लेकिन साथियों हम प्रारब्ध को अपने भगवान के भक्ति में लीन होकर के प्रारब्ध को काट सकते हैं। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लेख है कि हम बुरे प्रारब्ध को काट सकते हैं अच्छा कर्म करने के बाद। इस तरह उनकी बड़ी आराधना की और राजा बलि ने कहा कि ब्राह्मण कुमार तुम्हारी बातों तो वृद्धों जैसी, यानी तुम्हारी बातों तो या
वृद्धों जैसी हैं। जो एक वृद्ध आदमी होता है वो बड़ी पहुंची हुई बात करता है, और आप ऐसी बात कर रहे हो जैसे कोई एक ज़्यादा उम्र का आदमी बात करता है। आप मुँह मांगी वस्तु देने में श्रेष्ठ हैं। महाराजन, आपके पिता प्रहलाद विरोचन बड़े ब्राह्मण भक्त थे, और यहाँ तक उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनसे उनकी आयु का दान मांगा, और उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली। आप भी उसी धर्म का आचरण करते हैं जिसका शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण आपके पूर्वज प्रहलाद और दूसरे शशि वीरों ने पालन किया। प्रहलाद इनके बाबा थे। प्रहलाद विरोचन, प्रहलाद और राजा बलि। दैत्येंद्र, आप मुँह मांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं। इससे मैं आपसे थोड़ी सी, केवल अपने पैरों से 3 डग मांगता हूँ। भगवान कह रहे हैं राजा बलि से कि मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। माना कि आप सारे जगत के स्वामी हैं, बड़े उदार हैं, और फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता। विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए, इसलिए इससे वह पृथ्वीजन्य पाप से बच जाता है। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो बड़ी वृद्धों जैसी हैं, परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी बच्चों की सी है। तुम्हारी बातें वृद्धों जैसी है और बुद्धि तुम्हारी बच्चों जैसी है। अभी तुम हो बालक, इसमें अपना हानि लाभ नहीं समझते। राजा बलि कह रहे, अभी तुम बालक हो, तुम अपना हानि लाभ नहीं समझते हो। मैंने 3 लोगों का एकमात्र अधिपति हूँ। मैं 3 लोगों का अधिपति हूँ, राजा बलि कह रहे हैं। और दीप का दीप दे सकता हूँ जो मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर ले। जो अपनी वाणी से मुझे प्रसन्न कर ले, मैं उसको दीप के दीप दे सकता हूँ। मुझसे केवल 3 डग भूमि मांगे, यह भी बुद्धिमानी कहा जा सकता है। ब्रह्मचारी जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आ गया, उसे फिर मैं कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अतः अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि की आवश्यकता है उतनी मुझसे मांग लो। 3 पग से क्या होगा? राजा बलि कह रहे हैं, भाई 3 पग से क्या होगा? तो बच्चे हो, 3 पग तो पृथ्वी में क्या होगा? जो मांगना मांग लो मुझसे। तो भगवान ने कहा, राजन, संसार के सब प्यारे विषय एक मनुष्य की कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ नहीं होता यदि वह अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला संतोषी ना हो। यानी भगवान कहते हैं, अगर इंसान अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला न हो तो वह संतोष नहीं है। जो 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर लेता, उसे 9 वर्षों से युक्त एक दीप भी दे दिया जाए तो भी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में 7 दीप पाने की इच्छा बनी ही रहेगी। मैंने सुना है कि पृथु, गय आदि नरेश 7 दीपों के अधिपति थे, परंतु उतने धन और भोगों की सामग्रियों के मिलने पर भी तृष्णा का पार न पा सके। 7 दीपों के राजा थे, फिर भी उनको संतुष्टि नहीं, तृष्णा नहीं पा सके, उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए उसी से संतुष्ट ही रहने वाला पुरुष अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है, परंतु अपनी इंद्रियों को बस में न रखने वाले 3 लोगों का राज पाने पर भी दुखी ही रहता है। हमारी इंद्रिय होती है आँख, नाक, कान, मुँह, जिह्वा। यानी हम कान से अच्छा सुने, आँखों से अच्छा देखें, अच्छा खाना खाएं, अच्छी सुगंधी आए,
और सारे हमें सुख प्राप्त हो। इंद्रियों के सुख, इंद्रियों को बस में न रखने वाले तीनों लोगों का राज पाने में दुखी ही रहता है। जिस मनुष्य की इंद्रियां बस में नहीं है वह कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकता। जब इंद्रियों की इच्छाओं को खत्म कर देगा फिर मन काबू हो जाएगा। जिसका मन काबू हो जाता है वही मनुष्य आत्मा परमात्मा का साक्षात कर लेता है, यानी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। धन और भोगों से संतुष्ट न होना ही जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का कारण है, तथा जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेना मुक्ति का कारण है। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से संतुष्ट ही रहता है उसके तेज की वृद्धि होती है, और उसके असंतोषी हो जाने पर उसका तेज वैसे ही शांत हो जाता है जैसे जल से अग्नि। यानी तेज जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से संतुष्ट ही हो रहता है उसके तेज की वृद्धि होती है। उसके असंतोषी हो जाने पर उसका तेज वैसे ही शांत हो जाता, जैसे अग्नि पर आप जल डालते तो वह शांत हो गया। इसमें संदेह नहीं कि मुँह मांगी वस्तु देने वालों में शिरोमणि है। इसलिए मैं आपसे केवल 3 पग पृथ्वी ही मांगता हूँ, इतने से ही मेरा काम बन जाएगा। धन उतना संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता है। भगवान ये कह रहे हैं कि इंसान को उतना धन संग्रह करना चाहिए जितना उसकी आवश्यकता है। इस दुनिया जगत में इतना धन पृथ्वी है कि आप उनको प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्त करते करते आपकी तृष्णा पूरी नहीं हो पाती और आपका शरीर पूरा हो जाता है। दाता के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन हमें उतना ही धन दे या भोग दे जो हमारे जीवन में काम आ जाए। हमें कई महल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने कहा अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम आपको 3 पग पृथ्वी दे देंगे, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी ले लो यार तुम। यूँ कहकर वामन भगवान ने 3 पग पृथ्वी का संकल्प करने के लिए उन्होंने जलपात्र उठाया और शुक्राचार्य के से शुक्राचार्य सब कुछ जानते थे। भाई शुक्राचार्य एक बहुत आध्यात्मिक गुरु हैं, बड़े ज्ञाता हैं, उन्हें सब पता है कौन क्या है, जानते ये भगवान है, उन्हें सब पता था। शुक्राचार्य और बृहस्पति कोई मामूल हिस्से नहीं है, स्वयं भगवान स्वयंभू हैं ये। तो शुक्राचार्य सब कुछ पता था, उनसे भगवान की ये लीला भी छिपी नहीं थी। भाई ये लोग तो भगवान की माया को सब जानते हैं यार, इनको भगवान लीला ये सब जानते हैं। राजा बलि पृथ्वी देने के लिए तैयार उठकर उनसे कहा, शुक्राचार्य ने कहा, विरोचन कुमार ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। शुक्राचार्य कह रहे हैं ये कोई बामन नहीं है, स्वयं विष्णु भगवान है। ये देवता का काम करने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से प्रकट हुए हैं। तुमने ये अनर्थ न जानकर के मेरा सब कुछ छीन लेंगे, इन्हें दान देने की प्रतिज्ञा कर लिए, यह तो दैत्यों पर बड़ा अन्याय होने जा रहा है। शुक्राचार्य राजा बलि को समझ आ रहे हैं कि ये विष्णु भगवान है, ये तुम अन्याय कर रहे हो, इसे मैं ठीक नहीं समझता। स्वयं भगवान अपनी योग माया से वह ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं और तुम्हारा राज ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्व विख्यात कीर्ति सब कुछ तुमसे छीनकर इंद्र को दे देंगे। जो आपने राज्य किया है स्वर्लोक का, वह सब छीनकर तुमसे इंद्र को दे देंगे। ये विश्व रूप है। ये 3 पग में तो सारे लोग को नाप लेंगे। अरे मूर्ख, जब तुम अपना सर्वस्व ही विष्णु को दे डालोगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। यह विश्व व्यापक भगवान एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे और इनके विशाल शरीर को आकाश भर जाएगा।
तब इसका तीसरा पग कहाँ जाएगा? शुक्राचार्य कह रहे एक पग में पृथ्वी नाप लेंगे, दूसरे में स्वर्ग नाप लेंगे, तीसरा पग इनका कहाँ जाएगा? तुम उसे पूरा न कर सकोगे। ऐसी दशा में मैं समझाता हूँ कि प्रतिज्ञा करके पूरा न कर पाने के कारण तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने ही प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में सर्वथा असमर्थ हो जाओगे। विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही संसार में दान, यज्ञ, तप और परोपकार के कर्म कर सकता है। जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए, कुछ भोगों के लिए, कुछ अपने स्वजनों के लिए, वही इस लोक परलोक में दोनों में सुख पाता है। यानी जो आदमी अपने धन को 5 हिस्सों में बांट देता है, धर्म के लिए, यश के लिए, धन की बढ़ाने की इच्छा के लिए, व्यापार, और कुछ अपने हितकरों के लिए पैसा खर्च कर दे, तब श्रुति कहती है कि किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना अर्थात अस्वीकार कर देना असत्य है। यह शरीर एक वृक्ष है और सत्य इसका फल फूल, परंतु यदि वृक्ष ही न रहे तो फल फूल कैसे रह सकते हैं? क्योंकि नकार जाना अपनी वस्तु दूसरों को न देना, दूसरे शब्दों में अपना संग्रह बचाए रखना, यही शरीर रूप वृक्ष का मूल है। जैसे जड़ न रहने पर वृक्ष सूखकर थोड़े ही दिन में गिर जाता है, उसी प्रकार यदि धन देने से अस्वीकार न किया जाए तो वह जीवन सूख जाता, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब बोले कि हाँ मैं दूंगा, यह वाक्य ही धन को दूर हटा देगा, इसलिए इसका उच्चारण ही अपूर्ण अर्थात धन से खाली कर देने वाला है। यही कारण है कि जो पुरुष हाँ मैं दूंगा ऐसा कहता हुआ धन से खाली हो जाता है। यानी मैं का मतलब है कि मैं, जो उसका शरीर है उसको देखकर कह रहा है मैं। जिसने मैं को नहीं त्यागा उस मैं अहंकार कारण के ही जीवन सूक्ष्म शरीर से कहा जाता है, और जो मैं को छेड़ दिया वही परमात्मा में मिल जाता है। तो जहाँ आदमी मैं ले आया वहाँ आदमी को अहंकार मैं से हो गया, अहंकार ऐसा कहता है वह खाली हो जाता है। जो याचक को सब कुछ देना स्वीकार कर लेता है वह अपने लिए भोग की कोई सामग्री नहीं रख सकता। इसके विपरीत मैं नहीं दूंगा यह भी अस्वीकार असत्य है। वह अपने धन को सुरक्षित रखने तथा पूर्ण करने वाला है, परंतु ऐसा सब समय नहीं करना चाहिए। जो सबसे सभी वस्तुओं के लिए नहीं करता रहता उसकी अपकीर्ति हो जाती है। वह तो जीवित रहने पर भी मृतक के समान ही है। स्त्रियों के प्रश्न करने के लिए हास्य परिहास में, विवाह में, कन्या आदि की प्रशंसा करते समय अपनी जीविका की रक्षा के लिए प्राण संग उपस्थित होने पर गौ और ब्राह्मण के हित के लिए, किसी की मृत्यु को बचाने के लिए असत भाषण भी उतना निंदनीय नहीं है। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब कुल गुरु शुक्राचार्य ने इस प्रकार कहा तब आदर्श गृहस्थ राजा बलि ने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय सावधानी से शुक्राचार्य पद कहा, महाराज, गुरुदेव महाराज, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। गृहस्थाश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म है जिसने अर्थ, काम, यश और आजीविका में कभी किस प्रकार का बाधा न पड़े। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूँ और एक बार पौत्र कहते हैं, मैं प्रहलाद, विरोचन और बलि, प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि,
एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति ब्राह्मण को कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं। मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूँ, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझ में नहीं सहा जाता। मैं नरक से, दरिद्रता से, दुख के समुद्र से, अपने राज्य के नाश से और मृत्यु भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण के प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ। ब्राह्मण वाक से मैं बहुत डरता हूँ और किसी से मैं नहीं डरता। जो ब्राह्मण ने कह दिया, जो मांगा, मैं उसे देने में कभी नहीं नकार सकता। मैं ब्राह्मणों की सेवा की है, गुरुओं की सेवा की है, सभी हित के काम किए हैं। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो जो वस्तुएं साथ छोड़ देती हैं, यदि उनके द्वारा आदि से ब्राह्मण को भी संतुष्ट न किया जा सका तो उनके त्याग का लाभ ही क्या। दधीजी, शिवी आदि महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुष्ट का प्राणों का दान करके प्राणी की भलाई की। जैसे दधीजी की हड्डी से वज्र बनाता, उससे असुरों का संहार किया था। तो पहले युग में बड़े बड़े दैत्य राजाओं ने इस पृथ्वी का उपभोग किया है। पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। उनके लोक परलोक को काल खा गया, परंतु उनका यश अभी तक ज्यों क्या त्यों बना हुआ है। गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो सत्य पात्र के प्राप्त होने पर श्रद्धा के साथ धन का दान करें। गुरुदेव, यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है तो वह दुर्गति उसके लिए शोभा की बात होती है। फिर आप जैसे ब्रह्म देवता ब्रह्मवेत्ता पुरुषों का दान करने में दुख प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना। इसलिए मैं ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूरी करूँगा। महर्षि, वेद विधि के जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ याग आदि के द्वारा जिनका आराधना करते हैं, वे वरदानी विष्णु ही इस रूप में अथवा कोई दूसरा हो, मैं इनको इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी का दान करूँगा। यदि मेरे अपराध करने पर अधन बुद्धि से मुझे बांध लेंगे तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। यदि ये पवित्र कीर्ति भगवान विष्णु ही हैं तो अपना यश नहीं खोजना चाहिए, अपनी मांगी वस्तु लेकर ही रहेंगे। मुझे युद्ध में मारकर भी पृथ्वी छीन सकते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, वही बात यहाँ कह रहे हैं। मुझे युद्ध में मारकर भी पृथ्वी छीन सकते हैं, और यदि कदाचित ये कोई दूसरे ही हों तो मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए रणभूमि में सो जाएंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि शुक्राचार्य ने देखा कि मेरा शिष्य गुरु के प्रति अश्रद्धालु है तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। तब देवों के प्रेरणा से उनकी राजा बलि को शाप दे दिया। उनको गुस्सा आया कि ये मेरी बात को नहीं मान रहा है, तो ब्रह्मर्षि शुक्राचार्य ने बलि को शाप दिया। वे सत्यप्रतिज्ञ और उदार होने के कारण शाप के पात्र नहीं थे। शुक्राचार्य ने कहा, मूर्ख तू है तो अज्ञानी, परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। राजा बलि बड़े महात्मा थे। अपने गुरुदेव की शाप देने पर भी वे सत्य से नहीं डिगे और उन्होंने वामन भगवान की विधिपूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग घूमने का संकल्प कर दिया। उस समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली, जो मोतियों के गहनों से सुसज्जित थी, वही आई और उन्होंने अपने हाथों में वामन भगवान के छंड पकड़ने के लिए जल से भरा सोने का कलश ला कर दिया। बलि ने स्वयं बड़े आनंद से उनके सुंदर सुंदर युगल चरणों को धोया और उनके चरणों का वह विश्वपासन जल अपने सिर पर चढ़ाया। और उस समय आकाश में स्थित देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्धचरण सभी लोग राजा बलि के इस अलौकिक कार्य तथा
सरलता की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से किन्नर गान करने लगे और अहो धन्य है इस उदार शिरोमणि बलि ने ऐसा काम कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, इन्होंने जानबूझकर अपने शत्रुओं को 3 लोगों का दान दिया। इस समय यह बड़ी अद्भुत घटना घट गई। अनंत भगवान का वह त्रिगुणात्मक बाण रूप बढ़ने लगा, यहाँ तक कि पृथ्वी, आकाश, एक बड़ी अद्भुत दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि सब के सब उसी में समा गए। सारे के सारे उसी में समा गए। पाताल, पृथ्वी सब भगवान के अंदर समा। इतना रूप भगवान ने बड़ा बनाया, सब उसी में समा गए। ऋतुज आचार और सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी भगवान के उस तुरंत शरीर में पंचभूत इंद्रिय, उनके विषय अंधकरण और जीवों के साथ वह संपूर्ण त्रिगुणमय जगत देखा। राजा बलि ने विश्वरूप भगवान के चरणों में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, गोडों में पक्षी और जांघों में मधुगणों को देखा। जैसे अर्जुन ने श्री भगवान का रूप देखा था, वही रूप बलि ने भगवान का रूप देखा। इस प्रकार भगवान के वस्त्रों में संध्या, गृहस्थनों में प्रजापति गण, जग में अपने से समस्त असुरगण, नाभि में आकाश, कोख में 7वां समुद्र, वक्षस्थल में नक्षत्र समूह, उन लोगों के भगवान के हृदय में धर्म और स्तनों में रीति उन्हें देखे। बाहुओं में इंद्राज समस्त देवगण, कानों में दिशाएं, मस्तक में स्वर्ग, केशों में मेघमाला, नासिका में वायु, नेत्रों में सूर्य, मुख में अग्नि दिखाई पड़ी, वाणी में वेद, रसना में वरुण, भौहों में विधि और निषेध, पलकों में दिन और रात, विष्णु के ललाट में क्रोध और नीचे के होठों में लोभ के दर्शन हुए। तो परीक्षित उसमें स्वस्थ, वीर में जल, पीठ में अधर्म, पदविन्यास में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसी में माया, शरीर के सेम में सब प्रकार की औषधियाँ थी। उसकी नाड़ियों में नदियाँ, नख में शिलाएं और बुद्धि में ब्रह्म देवता एवं ऋषिगण दिख बड़े। इस प्रकार वीरवर बलि ने भगवान की इंद्रियां और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन किया। तब भगवान सर्वात्मा वह संपूर्ण जगत देखकर सबके सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। भाई विश्व देख करके सारे दैत्य लोग भयभीत हो गए। इसलिए भगवान के पास असह तेज वाला सुदर्शन चक्र और गरजते हुए मेघ के समान भयंकर टंकार करने वाला सारंग धनुष, बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला 5 दंड शंख और बाण से भरे 2 तरकस और लोकपालों के सहित भगवान के सुनंद और पार्षदगण सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए। उस समय भगवान की बड़ी शोभा हुई और मस्तक पर मुकुट, बाहुओं में बाजूबंद, कानों में मकराकृति कुंडल, वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह, गले में कौशुमणि, कमर में मेखला और कंधे पर पीताम्बर शोभायमान हो रहा था। वे 5 प्रकार के पशुओं की बनी बनमाला धारण किए हुए थे, जिस पर मदलोभी भौरे गुंजार कर रहे थे। उन्होंने अपने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश और प्रजाओं से दिशाएं घेर ली। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को भी नाप लिया। तीसरे पग रखने के लिए बलि की तन की भी कोई भी वस्तु न बची। भगवान का दूसरा पग ऊपर की ओर जाता हुआ महरलोक, जनलोक, तपोलोक यानी 14 लोक पर सत्यलोक में पहुंच गया। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया। उस नखचंद्र के छटा में सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई। स्वयं ब्रह्मा भी उस प्रकाश में डूब गए। उन्होंने मरीचि आदि ऋषियों का सनंत आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमल की अगवानी की। और जिन लोगों ने योग रूप वायु से ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित करके कर्म मल को भस्म कर डाला, वे महात्मा सब भगवान के चरण की वंदना की। इस चरण कमल के स्मरण को महिमा से सब कमर के द्वारा ब्रह्मा जी के धाम में पहुँचे हैं।
भगवान ब्रह्मा की कीर्ति बड़ी पवित्र है। विष्णु भगवान नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी अगवानी करने के बाद उन्होंने स्वयं विश्व स्वरूप भगवान के ऊपर उठी चरण को अर्ध पाद से पूजन किया और पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से उन्होंने रूप में परिणत हो गए। जो आकाश में पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोगों को पवित्र करती है वे गंगा जी क्या है? भगवान की मूर्तिमान उज्ज्वल कीर्ति। जब भगवान ने अपने स्वरूप को कुछ छोटा कर लिया, अपने विभूतियों को समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपाल ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर से अपने स्वामी भगवान के अनेकों प्रकार की भेंट समर्पित की। उन लोगों ने जल, उपहार, माला, दिव्य गंधों से भरे अंगराना, सुगंधित धूप, दीप, कील यानी उनकी पूजा पाठ की। देवता ने कहा कि वामन जी के 3 पर पृथ्वी मान से बहाने सारी पृथ्वी छीन हो गई। तो सोचने लगे कि हमारे स्वामी बलि इस समय यज्ञ में दीक्षित हैं, वे कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए बहुत चिढ़कर वे आपस में कहने लगे, अरे यह ब्राह्मण नहीं है, यह सबसे बड़ा मायावी विष्णु है, वे कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए बहुत चिढ़कर वे आपस में कहने लगे, अरे ये हमारे स्वामी यज्ञशाला में दीक्षित होकर किसी के किसी प्रकार का दंड देने के लिए आए हुए हैं और ब्राह्मण के रूप में छिपकर यह देवताओं का काम बनाना चाहते हैं। जो हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को किस प्रकार का दंड देने के लिए उपस्थित हो गए हैं, तो उन्हें इस शत्रु ने ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पहले तो याचना की और पीछे हमारा सर्वस्व हरण कर लिया। ये तो हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ है, परंतु यज्ञ में दीक्षित होने पर भी उस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। वे ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं तथा उनके हृदय में दया भी बहुत है, इसलिए वे कभी झूठ नहीं बोल सकते। ऐसी अवस्था में हम लोगों के यही धर्म है, इस शत्रु को मार डाले, इसमें हमारे स्वामी बलि की सेवा भी होती है। यह सोचकर राजा बलि के अनुचर असुरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए और परीक्षित जो राजा बलि की इच्छा न होने पर भी सब बड़े से बड़े क्रोध से सूल, पट्टिस आदि ले लेकर वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। तो परीक्षित जब विष्णु भगवान के पास में देखा कि दैत्यों के सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़े हैं, तो उन्होंने हंसकर अपने अपने शस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिया। तो सुखदेव जी कहते हैं कि यदि देव हमारे अनुकूल हो जाएगा तो हम भी इन्हें जीत लेंगे। यदि देव हमारे अनुकूल हो जाएगा, देव कहते हैं प्रारब्ध, और प्रारब्ध हमारे अनुकूल हो जाएगा तो हम इन्हें भी जीत लेंगे। इसलिए इस समय की प्रतीक्षा करो जो हमारे कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित अपने स्वामी बलि की बात सुनकर भगवान ने पार्षदों के हारे हुए दानव और दैत्य सेनापति रसातल में चले गए। उनके जाने के बाद भगवान हृदय के बात जानकर पक्षीराज गरुण ने वरुण के पासों से बलि को बांध लिया। उस दिन उनमें अष्टमी यज्ञ सोमपान होने वाला था। जब सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु बलि को इस प्रकार बांधा तब पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं में हाय हाय होने लगी। यद्यपि बलि वरुण के पास में बंधे हुए थे, उनकी संपत्ति भी उनके हाथों से निकल गई थी, फिर भी उनकी बुद्धि निश्चितात्मक थी और सब लोग उनके उदार यश का गान कर रहे थे। परीक्षित उस समय भगवान ने बलि से कहा, असुर, तुमने मुझे पृथ्वी को 3 पग दिए थे, 2 पग में तो मैंने सारे त्रिलोक की नाप ली, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? जहाँ तक सूर्य की गर्मी पहुँचती है, जहाँ तक नक्षत्र और चंद्रमा की किरणें पहुँचती हैं, जहाँ तक बाहर जा सकते हैं, वहाँ तक सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी। इस प्रकार देखते देखते मन में एक पैरों से भूलोक, शरीर से आकाश, दिशाएं और दूसरे पैर से स्वर्गलोक नाप लिया। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका, फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा न कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु की तो इस विषय की संपत्ति है, अब जाओ तुम नरक में प्रवेश करो। जो याचका देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है वह इस प्रकार उसे धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ बेकार हो जाते हैं
स्वर्ग की बात तो दूर रही, उस नरक में गिरना पड़ता है। तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा धनी हूँ, तुमने मुझसे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्ष तक इस झूठा पान नरक हो गए, यानी मैं थी वो सब कुछ मैंने बर्बाद कर दिया। तो सुखदेव जी कहते हैं, परिचित इस प्रकार भगवान ने असुर राज बलि का बड़ा तिरस्कार किया और उन्होंने धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी विचलित न हुए। बड़े धैर्य से बोले। बलि ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी विचित्र है। क्या आप मेरी बात को असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं, मैं उसे सत्य कर दिखाता हूँ, आप धोखे में नहीं पड़ेंगे। आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मुझे नरक में जाने का अथवा राज्य से अलग होने का भय नहीं। मैं पास के बंधन से अथवा अपने अपार दुख में पड़ने से नहीं डरता। मेरे पाप फूटी कौड़ी भी न रहे अथवा आप मुझे दंड दें, ये भी मेरे भय का कारण नहीं है। मैं डरता हूँ तो केवल अपनी अपकीर्ति से। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड तो जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है, क्योंकि ऐसा दंड माता पिता भाई और सहृदय मोहवश नहीं दे पाते। आप छिपे रूप से अवश्य हैं, हम असुरों को श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं, अतः आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन कुलीनता बल आदि से मद से अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं का हमसे छीनकर नेत्र दान करते हैं। यानी कहा कि जब हम आदि मल से मद से अंधे, मतलब तपस्या के मद से जो अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीनकर हमें नेत्र दान करते हैं। तब हम आपको, मतलब हमें आप ज्ञान देते हैं। आपसे हम लोगों का जो उपकार होता है उसे मैं क्या बताऊं। अनन्य भाव से योग करने वाले योग्यमय जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को आपके साथ दृढ़ बैर भाव करने से ही प्राप्त हो गई है, जिनकी ऐसी महिमा ऐसी अनंत लीलाएं हैं। मैं वही आप मुझे दंड दे रहे हैं और वरुण पास से बांधे रहे हैं, इसकी न तो मुझे कोई लज्जा है न किसी प्रकार की व्यथा है, क्योंकि आप भगवान हैं, आप ब्रह्म हैं। मेरे पिता में प्रहलाद की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। ये आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। उनके पिता हिरण्यकश्यप ने आपसे बैर विरोध कर रखने का कारण उन्हें अनेक प्रकार से दुख दिए, परंतु वे आपके परायण रहे। उन्होंने अपना जीवन आप पर ही निछावर कर दिया। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि शरीर को लेकर क्या करना है। जब यह एक न एक दिन साथ छोड़ देता है तो धन संपत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए हैं। उन डाकुओं से अपना स्वार्थ ही क्या, पत्नी से भी लाभ है। जब वह जन्म मृत्यु रूप संसार में चक्र में डालने वाले हो, जब मर ही जाना है तब घर से मोह करने में क्या स्वार्थ। इन सब वस्तुओं को उलझा जाना तो केवल अपनी आयु खो देना है। ऐसा निश्चय करके मेरे पिता में प्रहलाद जी ने यह जानते हुए कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं को नाश करने वाले शत्रु हैं, फिर आपके भय रहित एवं अविनाशी चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। क्यों न हो संसार से परम विरक्त अगाध बोध संपन्न उदार हृदय ओम संत शिरोमणि हैं। आप उस दृष्टि से मेरे शत्रु में, फिर भी विधाता ने मुझे बलात् ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुंचा दिया। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीवन बुद्धि जड़ हो जाती है। यानी जब आदमी का बहुत पैसा आ जाता है, उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है और वह यह नहीं समझ पाता कि मेरा यह जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ अनित्य है। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजा बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होने चंद्रमा के समान भगवान के प्रेम बात प्रहलाद जी वहाँ आ गए और राजा बलि को देखा कि मेरे पितामह बड़े श्री संपन्न हैं, कमल के समान कुब और नेत्र, लंबी लंबी भुजाएं हैं, सुंदर ऊंचे श्यामल शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए हैं। बलि इस समय वरुण पास से बंधे हुए हैं, इसलिए प्रहलाद जी के आने पर जैसे पहले वे उनकी पूजा किया करते थे उसी प्रकार न कर सके। उनके नेत्र आंसुओं से चंचल हो उठे और लज्जा के मारे मुंह नीचा हो गया। उन्होंने केवल सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। प्रहलाद जी ने देखा कि भक्त वत्सल भगवान वहीं विराजमान है और
सुंदर नंद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रेम के उद्रेक से प्रहलाद जी का सिर पुलकित हो गया, बड़ा आनंद हो गया, आंखों में आंसू चल गए और आनंदपूर्ण हृदय से सिर झुकाए अपने स्वामी पास गए तो पृथ्वी पर सिर कर दंडोत प्रणाम किया। तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपने ही बलि को ऐश्वर्य पूर्ण इंद्रपद दिया था, अब आज आपने ही उसे छीन लिया। आपका देना जैसा सुंदर है वैसा ही सुंदर लेना है। मैं समझता हूँ कि आपने इस पर बड़ी भारी कृपा की है, जो आत्मा को मोहित करने वाली राजलक्ष्मी से अलग कर दिया। प्रभु, लक्ष्मी के मत से वृद्धा पुरुष जो मोहित हो जाते हैं, उसके रहते वाला अपने वास्तु स्वरूप को ठीक ठीक कौन जान सकता है। अतः उस लक्ष्मी को छीनकर महान उपकार करने वाले समस्त जगत महान ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है और सबके परम साध्वी श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। तो परिशुद्ध कहते हैं कि प्रहलाद जी अंजलि बांध कर खड़े थे, उनके सामने ही भगवान ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से कुछ कहना चाहा, परंतु इतने में राजा बलि के पास परम साध्वी पत्नी विंध्याचली ने अपने पति को बना देकर भयभीत होकर भगवान चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ मुंह नीचा करके भगवान से बोली, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही संपूर्ण जगत की रचना की है। जो लोग कुबुद्धि हैं वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं। जब आप इसके कर्ता भरता और संहर्ता हो, कर्ता भरता संहर्ता, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ कर्ता मानने वाले निर्लज आपको समर्पण क्या करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि समस्त प्राणियों के जीवनदाता, उनके स्वामी और जगत स्वरूप देवाधिदेव प्रभु, अब आप इसे छोड़ दीजिए। आपने इस सर्वस्व ले लिया, अतः अब यह दंड का पात्र नहीं है। अपनी पत्नी कह रही, प्रभु आपने सब कुछ ले लिया, अब आप इसे छोड़ दीजिए। इसने अपनी सारी भूमि और पुण्य कर्मों से उपजर्त स्वर्ग आदि लोग अपना सर्वस्व तथा आत्मा तक आपको समर्पित कर दिया। ऐसा करने समय इसकी बुद्धि स्थिर रही, यह धैर्य से च्युत नहीं हुआ। प्रभु, जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर कपटता छोड़कर आपके चरणों में जल का अर्थ देता है और केवल दूरवादल से भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे उत्तम कीर्ति की प्राप्ति होती है। फिर बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता से धैर्य और श्रद्धपूर्वक आपको त्रिलोकी का दान कर दिया। तब यह दुख का भाग कैसे हो सकता है। भगवान बोले, ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य धन के मद से मत वाला हो जाता है तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। यह जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अपने योनियों में भटकता रहता है। जब कभी मेरी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है, मनुष्य में जन्म लेकर यह कुलीनता कर्म अवस्था रूप विद्या ऐश्वर्य और धन आदि कारण घमंड न हो जाए, तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी कृपा है। और किसी के पास धन हो जाए, घमंड हो जाए तो और मेरा भक्त है तो मैं उसका धन को हर लेता हूँ। यह मेरा काम है कि मैं अपने भक्तों के भी दुर्गति नहीं होने देता। मैंने इसलिए ऐसा किया है। तो कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण में समस्त साधनों में वंचित कर देते हैं, परंतु जो मेरे शरणागत हों वे ही इससे मोहित विजय प्राप्त करते हैं, जिसे जीतना बहुत कठिन है। तुम देख रहे हो कि जो इस माया पर विजय प्राप्त कर लिए, जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। तुम देख रहे हो कि दैत्य दोनों में वंशों में अग्रगण्य और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है, उसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। तुम देख रहे हो तो इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ। इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षोभ किए, शत्रुओं ने बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातना भोगनी पड़ी। यहाँ तक कि गुर्दे ने भी इनको डांट फटकारा और साप दे दिया, परंतु इस दृढ़ता ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इस छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपने धर्म न छोड़ा। जब मैंने इसे वह स्थान दिया जो बड़े बड़े देवताओं को बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है।
सर्वाणि मनंतोर में यह मेरा पद इंद्र होगा। तब तक ये विश्वकर्मा के बनाए हुए सुंदर लोक में रहे। वहाँ रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें शरीर का अथवा मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा, बाहरी या भेदी शत्रुओं से पराजय और किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता। बलि को संबोधित कर महाराज इंद्रसेन तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ उस सुंदर लोक में जाओ जिस स्वर्ग में देवता भी जाना चाहते हैं, वह तुम्हें पद दे रहा हूँ। बड़े बड़े लोकपाल कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ उस सुंदर लोक में जाओ जिसके स्वर्ग में देवता चाहते रहते हैं। जो दैत्य तुम्हारा आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरा चक्र उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं तुम्हारी अणचरों की और भोग सामग्री को सब प्रकार से विघ्नों से रक्षा करूं। यानी भगवान कहते हैं जाओ तुम सुंदर लोक में राज करो, वहाँ पर मेरा पहरा होगा। जो तुम्हारी बात को नहीं मानेगा वहाँ मेरा चक्र उनको नाश कर देगा। यानी मेरी तुम्हें पूरी कृपा रहेगी। तुम जहाँ सर्वदा अपना वास ही देखोगे। दानव दैत्य के संघर्ष से तुम्हारा जो कुछ अशुभ भाव होगा वह मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। इस तरह से भगवान ने अपने भक्त को सारी इच्छाएं पूरी कर दी और भगवान को राज दे दिया जहाँ के देवता लोग रहते हैं। ये मैंने आपको राजा बलि की कहानी सुना दी। कहने का मतलब ये है कि पुरुषार्थ आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाता है। पुरुषार्थ से हम अपने पुराने खराब कर्मों को काट सकते हैं। आप सबको सुनने का धन्यवाद और आप सबको मेरी नमस्कार।